नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः ുടിമയൂടിദീവുദീവും ധരുടിന്ദിന്ദിത്വീച്ചിലിടും നാടും ജസ്സിയുടന്തം ലോയാലോയം പ്യാസി ഭുജണി മനോവിരാമം जाई जरा मुरण दुखना सैरम परिलोहियथम तम धम्रसाइडम मोक्षम डमोरिंताडम डमो सिद्धाडम डमो आयरियाडम Dumusyayadam Dumoloi Sovisahudam अनंतानंद परम सिद्ध वाहिनी की एक झटकान पारसना स्वामी की 1000 झटकान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थेश और दवाएं सौम्य के सार्वजनिक काल में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष तृष्णा जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्य जगत कल्याण ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयबंतो विद्रा श्रवण संस्कृत आचार्य प्रभर भगवत पद्मनंदी स्वामी ग्रंथराज धम्मसाहिब जी में जगत के प्राणी मात को परम सत्यार्थ का बोध प्रदान कर समझा रहे हैं। बहु आरंभ परिगतम नारकश्चायुषाः बहुत आरंभ बहुत परिग्रह का परिणाम नरक आयु का आश्रम। कारण को देख करके कार्य का बोध होता है, कार्य को देख करके कारण का बोध होता है। तड़पते नारकी को, बिलकते नारकी को अवधि ज्ञानी सर्वावधि परमावधि परम ऋषिश्वर प्रत्यक्ष प्रमाण से देख रहे हैं। जैसे मित्र
कहीं किसी भी स्थान पर कोई कार्यक्रम चल रहा हो, आप अपने घर में बैठ के टेलीविजन पर देखते हो। जैसे आप घर में बैठे टेलीविजन पर देखते हो, ऐसे सर्वोधि परमोधि ज्ञानी नरक के नारकी की अवस्था को अपने आप में देखते हैं। उन्हें प्रत्यक्ष में झलकता है। उतना ही नहीं, वे देखना चाहें आप किस कमरे में कौन स्थान पर बैठ के क्या कर रहे हो, वो भी वे सब कुछ देख रहे हैं। हे मित्र, अबुद्धि परमोधि शरोधि ज्ञानी तो देख ही रहे हैं, केवली भगवान तो उससे संपूर्ण चराचर द्रगुण प्रयाण को ऐसा कोई विषय अवशेष नहीं जो केवल ज्ञान में छिपा हो। जैसे केवली भगवान प्रत्यक्ष देख रहे हैं, सकल प्रत्यक्ष अवधि ज्ञानी देश प्रत्यक्ष से देख रहे हैं, आगम प्रमाण से हम भी तो देख सकते हैं। आगम प्रमाण से हम देख रहे हैं, बोले क्या? नरक का नारकी बिलकते दिख रहा है। तो मित्र, नारकी बिलकता दिखता इतना ही नहीं देखते भगवान, बिलखा क्यों है ये भी देखते हैं। जो आपको सुखमय जीवन जीते दिख रहे हैं, तो एक केवली के ज्ञान में दूसरे केवली भी झलक रहे हैं। अनंत आनंद सिद्ध परमात्मा झलक रहे हैं। वो क्या दृश्य होगा? समोषण में कमलासन पर अधर बैठे तीर्थंकर परमेश्वर को दूसरे तीर्थंकर परमेश्वर अपने केवल ज्ञान में निहार रहे हैं। ओहो हे मित्र, तो ये भी तो देख रहे हैं इस जीव ने पुरुषार्थ कहां से प्रारंभ किया था। यदि किसी बालक ने आकर के कहा, भो सौमीन अहो धरती के देवता निर्गन तपोधन, आपको नमोस्तु प्रभु, इतना शब्द उसके भगवान बनने का संस्कार डाल दिए। सुना कुछ? एक बालक ने यूं हाथ जोड़कर कहा, स्वामी नमोस्तु। इस शब्द ने ही, नमोस्तु शब्द जो उसने किया है, उसने भगवान बनने के संस्कार डाल दिए। आपने श्री जी को विराजमान किया तो प्राशुक पानी का छिड़काव तो वेदी पे यूं किया, बोले भूमि शुद्धि कर रहे। बिना प्राशुक पानी के छिड़काव के कोई भूमि शुद्धि नहीं हुई। आपकी भूमि शुद्धि की, ओहो, पानी के छिड़काव से आपने वेदी की भूमि शुद्धि कर ली है, जिसमें श्री जी विराजमान करना आपको। ऐसे मित्र जो जीव जय जयकार कर रहा है, वो अपने मोक्ष जाने की भूमि की शुद्धि कर रहा है। जय शब्द आपने बोला, जय हो स्वामी, जय हो स्वामी, ये मालूम आप उसका अनुभव कीजिए। हाथ में चुल्लू भर के पानी लीजिए, छिड़किए, वो पानी का जैसा छिड़काव, जय जय स्वामी, जय जय, यही तो छिड़काव चल रहा है। जिस वेदी पर तुम श्री जी को विराजमान करते हो, वहां आप प्राशुक पानी से भूमि शुद्धि कर रहे हो। ऐसे मित्र, जिसे आत्मदेव को तुम परमात्मा बनाने वाले हो, उसके लिए जय जयकार शब्द के शीतल निर्मल पवित्र नीर से आप भूमि शुद्धि कर रहे हो, अपने आत्मा की भूमिका की शुद्धि कर रहे हो। हर व्यक्ति के मुख से जय शब्द नहीं निकल सकता, हाय निकल सकता, हाय हाय। नरकों में शब्द निकलता हाय,
ओह, देव बोलते, हाय नहीं बोलते, जय बोलते। जिन जीवों की दुर्गति नियत हो चुकी है वे मनुष्य पर्याय में हाय हाय करते हैं, और जिनकी सदगति नियत हो चुकी है वे मनुष्य पर्याय में जय जयकार करते हैं। जिनका आयु बंध अपकर्ष काल अशुभ हो ही चुका, आ ही चुका है, वे मनुष्य बन के मित्र ऐसे स्थान पर ही जाएंगे, वहीं उनका मन लेगा जहां हाय हाय होती हो। और जिनने उत्कृष्ट आयु का बंद कर लिया है वे जिनालय में जय जयकार करेंगे, नौ देवताओं की आराधना करेंगे, पंच परमेष्ठी की श्रमण श्रमणियों की सेवा करेंगे। मित्र, आप विश्वास मानना, आपको मेल बुला के नहीं लाया हूं, आप भी नहीं आए, आप भी नहीं आए। बोले ये क्या रहस्य? बोले हाँ यही रहस्य, आप भी नहीं आए तो आ कैसे गया? आप नहीं आए, एक क्रियावती शक्ति लेके आई आपको। नहीं तो माता जी सोचे मैं सेक्टर 6 आ गई दुर्ग से, नहीं आए, एक क्रियावती शक्ति से आए। क्रियावती शक्ति ना होती तो आप आ नहीं सकते थे। उस क्रियावती शक्ति के लिए वैश्यालय भी तो जा सकते थे, मद्रालय भी तो जा सकते थे, आप ऐसा बोलो ना। हे मित्र, आप नहीं आए हो, आपने ऐसा पूर्व में पुण्य का बंद किया है जो कि तुमको पाप स्थान पर पैर रखने नहीं दे रहा है। वो पुण्य का बंद तुमको यहां लेके आया है। पापियों को शर्म नहीं आती। मनीष, पापियों के पास बेटा लज्जा नहीं होती। क्रूर, पापी, विवेकहीन, मुग्ध लोगों के पास लज्जा नहीं होती। पुण्यात्मा जीव सुशील झलकता कब? जब ज्येष्ठों के पास, श्रेष्ठों के पास, पूज्यों के पास जब पहुंचता है उसका सिर नीचे होता है। लज्जाशील मां, लज्जाशील बेटी किसी का चेहरा नहीं देखती, जमीन को देखती है, अंगूठा कुरेदती है, जमीन पे अंगूठा टेकती पैर का। बस समझ लो जैसे श्वेत सागर जी मित्र स्वान पूंछ हिला के खड़ा हो, तुम टेंशन फ्री रहना, वो दुलार कर रहा है। पूंछ खड़ी करके खड़ा हो, थोड़ा संभल के चलना, वो तैयारी में है, काटने की तैयारी में है। विषय पकड़ना। स्वान जो है पूंछ हिला के तुम्हारे सामने आए, आप बिल्कुल टेंशन नहीं है, वो तुम्हारा प्रिय है। जैसे पैर पूंछ का हिलना श्वान का, ऐसे लज्जाशील वो है जिसका अंगूठा पैर का जमीन में टिक जाए और क्रोध नहीं लग जाए, समझ लेना ये आदमी लज्जावान है। जो खड़े होकर के और पैर के अंगूठे को ऊपर करे, ऊपर करे, ऊपर करे, बेशरम जीव है। ये किसी की विनय करना नहीं जानता, विवेक नहीं इसके पास, विवेक नहीं इसके पास। विवेकशील जो होता है वो लज्जाशील होता है, और विवेकशील लज्जाशील जो होगा वो अपने पुण्य की रक्षा कर लेगा। वो विवेकशील लज्जाशील नहीं होगा, वो अपने पुण्य का क्षय कर लेगा। और उसको नरक में याद आ रही जीव को, नरक में याद आ रही जीव को, नरक पर्याय में जाने से
कोई ज्ञान का विनाश नहीं हो गया। विचारशील है, चिंतनशील है, विचार चलेंगे वहां पर भी, वो चल रहे हैं, क्या सोच रहा वहां? ओहो, मेरे ही सामने। भैया आप सबको मालूम है, स्कूल में, विद्यालय में अकेले पढ़ने नहीं गए भाई। श्याम सागर जी विवेकशील, लज्जाशील स्थान दे के बात करते। अब विवेकशील, लज्जाशील जो होते हैं वो स्थान देखते हैं। तुम स्कूल में गए थे, विद्यालय में गए थे, आपके साथ बहुत सारे छात्र थे। उन छात्रों के बीच में आप अपने आप को देखिए, और जब आप अरविंद भाई ऊंचाइयां पा रहे थे, उस समय मुकेश तुम्हारे विद्यार्थी जीवन के मित्र भी मिले। अब वे देखते महावीर पाटनी जी बोलो, इनके साथ मैं एक साथ बेंच पे बैठता था, एक साथ टाट पट्टी पे बैठता था विद्यार्थी जीवन में, लेकिन आज मुझे अपनी भूल समझ में आ रही है। विश्वास मानिए, ऐसा नहीं अनुभव नहीं आता, हर व्यक्ति अनुभव में आता है। जब ये श्याम पट को देखते थे तो हम श्याम चोटी को देखते थे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? जब ये गुरुजी पढ़ाते थे श्याम पट पर सफेद चौक लेकर के, तब सफेद चेहरे वाली काली चोटी वाली को देखते थे। ओ हो, अब समझ में आ गया? कितनी जल्दी समझ में आया आपको? जब गुरुजी पढ़ाते थे तो ये मेरा मित्र मात्र श्याम पट को देखता था और सफेद खड़िया को देखता था, तो उसकी बुद्धि में विवेक चढ़ गया और मैं यही सोचता था ये पागल है, लेकिन पागल वो नहीं था, वो आज शीर्ष स्थान पर है और मैं नीचे झाड़ू लगा रहा हूँ, और मेरी झाड़ू किसी दूसरे ने नहीं लगाई, मेरी बुद्धि ने ही लगाई है। यदि मेरी बुद्धि चलती, पढ़ते समय एक ही विद्यालय था, एक ही स्थान था, एक ही गुरु थे, ये भेद क्यों आ गया? ये भेद क्यों आ गया? बोला आप 108 बार अंगुली अपने माथे पे घिसो, और यदि इनने 108 बार अंगुली घिस ली माथे पर ना, अब इनका टीका कभी नहीं मिटेगा। जब माथे पर अंगुली घिसने से फोला पड़ के झुलस सकता और टीका लग सकता है बिना आग लगाए, तो बार बार तुम जिनवाणी में जाओगे, गुरु के वचनों को सुनोगे, तो यशोधर जी बुद्धि को भी निशान पड़ जाएगा। बुद्धि को भी निशान पड़ता है, बुद्धि को भी निशान पड़ता है। विश्वास मानिए, बुद्धि को भी निशान पड़ जाता है। रस्सी से घर्षण से शिलापट्ट घिस सकता है, रस्सी से घर्षण से जैसे सांप शिलापट्ट घिस जाता है, मुमुक्षु कनाड़ा शिलापट्ट घिस जाता है। तो अभ्यास करने से दुर्बुद्धि ना घिसे और सुबुद्धि ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन क्या करूं? हम गुरु के पास थे, सब कोई बीच थे। जब मेरा मित्र सामने देखता था श्याम पट पर, तो हम पीछे मुड़ के देखते थे। क्या नहीं, इंजीनियर कासलीवाल क्या सोच रहा है? मुड़ के देखते थे। मित्र, मुड़ के देखने वाले व्यक्ति की इज्जत समाप्त हो जाती है।
ज्ञानी मुड़ के देखने वाले आदमी के काम बिगड़ जाते हैं, मुड़ के देखने वाले के काम बिगड़ जाते हैं। एक वीर पुरुष समर भूमि में जाता है, मुड़ के नहीं देखता तो विजय प्राप्त करके आता है, और विजय नहीं मिले तो वीर गति को पाता है, और जो मुड़ के लौट आता है उनकी कोई कीमत नहीं होती है। ऐसे ज्ञानी जब तुम्हारी शादी होने गई थी तो जब निकासी हो रही थी, वो मूसल चल रहे थे, तब मालूम माता बहने कह रही थी बेटा मुड़ के मत देखना। जब तुम संसार की नारी को चुनने गए तो मुड़ के नहीं देख रहे थे, सीधे चले गए। तो मुक्त वधू के जाने वाले मुड़ के देखेंगे तो कैसे उनकी मुक्त वधू मिल पाएगी। मुड़ के नहीं देखना चाहिए, मुड़ के नहीं देखना चाहिए। हार्दिक आपको ऊंचे स्थान पर समाज ने बिठाया, देखो ब्रह्मचारियों के, ये तुमने इधर मुड़ के देख लिया, बेटा विश्वास मन, तेरा शरीर ऊंचे रहेगा पर लोगों की दृष्टि में तू नीचे गिर जाएगा। बोले कहां देखता है बार बार ब्रह्मचारी, कहां निहार रहा है, सीमित निमित कहां बैठ गए बेटा तुम जाके। अब बैठ तो गए हो, उतरना खतरनाक होगा। हो मालूम बेटा, जब मैं मुनि था ना, अभी भी हूं, पर मुझे जगह जगह ये सिंहासन लगा देते थे तो मैं बैठते ही नहीं था। बोले क्यों? ये आसन हमारा नहीं है, ये आचार्य का है। बोले दूसरे के आसन पर बैठना आनंद नहीं देता, ऊंचाई दे सकता है पर ऊंचा भाव नहीं देता। वो अपनी आसन पर बैठता है, ऊंचाई भी देता है, ऊंचे भाव भी देखता है। तो मैं ये चाहता हूं तू पैंट सर में बैठ ना, बैठ करके धोती दुपट्टा में बैठ जा। हे मित्र, कोई विकल्प मत कर, अभ्यास कर ले, बैठा रहा। पर जब तुम बैठे गए हो, अब बेटा किसी मदिरालय की ओर मत देखना। बैठे गए हो, किसी वैश्यालय की ओर मत देखना। बैठे गए हो तो भिलाई के चौपालों में मत घूमना, अब चाट के ठेले पे मत खड़े होना। बेटा बैठे गए हो, बैठे गए हो तो शराब की बोतल नहीं देखना, दूध पीना। बेटा खड़े हो जाओ, अरे वहीं खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो। आज से तुम्हारे नियम हैं, जीवन में कभी सिगरेट नहीं पिएंगे, 100%। बोलो, शराब नहीं पिएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, बेटा जुआ सट्टा नहीं खेलेंगे। 9 बार नमो कर पढ़ लो। अब बैठ ही गया तो अब उसको ऊंचे ही बिठाओ ना भाई, बैठ जाओ। अब बेचारा सोचेगा अब कहीं धोखे से भोला ने बुला लिया तब भी नहीं आऊंगा। हे मित्र, ऊंचाइयां ऊंचाइयां देती है, ऊंचाइयां ऊंचाइयां देती है। एक स्थान पर जीने वाले जीव एक ऊंचे जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। 100 करने वालों से मेरा कहना है, 100 करने वालों से कहना है, 100 के अच्छे रखते तो शोक नहीं करना पड़ता। तुमने 100 नीचे किए हैं तो ऊंचे स्थान से नीचे गिर गए, और 100 तुम्हारे ऊंचे होते तो मेरे मित्र ऊंचाई और अधिक मिलती। पूजन करना, पाठ करना, अभिषेक करना, दान देना, ये सब व्यक्ति के अपने निजी आनंद है, निजी आनंद है। उस आनंद को आनंदित करने के लिए व्यक्ति मंदिर आता है। और यदि ये कह दिया तुमको पूजा करने जाना पड़ेगा तो सिर दर्द करेगा। हम पूजा करने के लिए नहीं आते हैं,
हम पूज्य होने के लिए आते हैं। पूजा करने पुजारी आता है, पूजा करने पुजारी आता है, पूज्य बनने के लिए भक्त आता है। पुजारी की ड्यूटी होती है, भक्त का कर्तव्य होता है, धर्म है, धर्म है। इसलिए घोर आश्चर्य, नरक में तड़पता नारकी, नरक में तड़पता नारकी क्या सोच रहा है? अजय बोरा आया था जन्मदिन, तो मेरा मित्र गया था गुरु के पाद प्रक्षालन करने। आया था जन्मदिन, महावीर पाटनी जिनवानी भेंट कर रहे थे गुरु को। आया था जन्मदिन, भगवान का अभिषेक करने गया था मित्र। ओ मैं भागा, एक होटल में मांसाहारी में जाकर के पार्टी दे रहा था। तो अब तुम तड़प लो बेटा नरक में, जो तुमने करके आए थे। जो गुरु को जिनवानी भेंट करने आया था, वो सौधर्म सभा में धर्म सभा किए बैठा हुआ है, और मैं पार्टी करने गया था, सो नरक में कुट पिट रहा हूं। अब चिंतन कर रहा है, जम प्रियम सुरम, नारकी का चिंतन सुनिए भाई। जम प्रियम सुरम बाड़म च जनो डंबियो मयम शवो तह सुहु पावस फलम जय एरसम दुखम। आज जो मुझे इस नरक में दुख मिल रहे हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं। हे मित्र, हे मित्र, जितने जीवों ने नरक जाने का बंद किया है, सभी पुण्यात्मा जीव थे। क्या सोच रहे आप? धीरज, मित्र जितने नरक गए हैं, सब पुण्यात्मा जीव गए। आपको आश्चर्य होगा, जैसे साहब अखिलेश भैया ये अनिल कनाड़ा से बोल देना, ये महापौर को भी बोल देना कि भाई कभी तुम किसी के पीछे चलते थे, आज लोग तुम्हारे पीछे चल रहे हैं, इस पुण्य को पीछे मत कर देना। एक बार आचार्य विराग सागर जी भिंड आए, तो बोला उनका बिहार हुआ, हमने उनका कमंडल लिया, 20 किलोमीटर बिहार हुआ, हमने अपने हाथ से कमंडल दूसरे को दिया ही नहीं। उनके पीछे पीछे मैं कमंडल लिए चलता रहा, वो हमको बोले भी थक जाओगे थक जाओगे, थक ही नहीं रहा था, क्योंकि उमंग थी, उत्साह था, भक्ति थी। भक्त कभी थकता नहीं है, अभक्त थकते हैं। उमंग कभी थकते नहीं है, प्रमादित थकते हैं। आज मुझे याद आता है कि उनका बिहार कराया मैंने, और 20 किलोमीटर लगातार कमंडल लिए चलता रहा। उसका परिणाम ये हुआ, आज मुझे अपना कमंडल लेने को ही नहीं मिलता है। ऐसा ही है ज्ञानियों, आप विश्वास मानो, जो तुम लिए हो ना, बिना दिए मिलता ही नहीं कुछ, बिना दिए कुछ भी नहीं मिलता, विश्वास मानिए। नहीं तो आप ऐसा करो, भिलाई में अभी मैं शुद्धि से आ रहा, जंगल, ये भिलाई की विशेषता, हर मोहल्ले में जंगल है। यहाँ मैं जंगल से आ रहा था, तो रास्ते में दुर्ग के युवा बोले, महाराज जी देखो। हमने भाई क्या दिखा रहा है? बोले यहाँ सब लोग रात्रि में आते हैं। हमने बोल क्या रहे बच्चे, तो वे आपस में बोले गुरुजी यहाँ ठीक कह रहा है। बोले यहीं चाय पीने आते सब, बोले कॉफी पीने आते सब। ओ ज्ञानी, एक सड़ा फल भी लेना चाहोगे ना तो देना पड़ेगा, एक केला भी खाओगे ना मीठा, ज्ञानी सुन रहा कि नहीं, एक केला भी मीठा खाओगे धीरज, तो आपको जेब से कुछ निकाल के देना पड़ेगा। बिना दिए केला भी नहीं आता,
वो कपूरचंद जी घोड़ा थे टीकमगढ़ नेताजी, वो एक बार गए बाहर, लौट के आए मेरे पास, अमेरिका गए थे। वो बेचारे ये नहीं बताया कि हम क्या क्या देख के आए हैं, अभी शुद्ध भोजन करते थे। बोले महाराज जी गए तो खूब, लेकिन हम तो चने लेके गए थे घर से, तो चना चबाते रहे, परंतु एक दिन सोचा कब तक चना चबाते रहेंगे, कुछ तो खा लूं, अब खाऊं क्या। बोले एक केला खरीदा, हाथ में तो ले लिया, जब पैसे देने का समय आया तो एक केले के लिए हमने 300 रुपए दिए। उन्होंने यहां आकर के सबको सुनाया, बोले 300 रुपए का केला खा के आया हूं, 300 रुपए केला खा के आया हूं। अरे मित्र, एक केले का स्वाद 300 रुपए में, तो मोच का स्वाद चाहिए तो 3 रतन देना पड़ेंगे, इसके पहले मिलने वाला नहीं है। सम्यक ध्यान सन ज्ञान चारित्र जिसके पास होगा वही सोचे कि हम मोच का लड्डू खा पाएंगे, और जिनके पास 3 रतन नहीं है वे कभी कल्पना भी ना करें, दूसरे खाते देख करके मुख देखते रहें। भैया कहीं भी जाओगे कुछ देना पड़ेगा। यदि आपको ये सुख मिल रहा है, विश्वास मानिए, जो एक गिलास पानी आपने घर का भी पिया, आपको ये बातें विद्वानों को समझाना चाहिए, और नहीं समझा रहे तो आज सुन लीजिए। एक गिलास पानी, अनिल, एक गिलास पानी यदि आपने अपने घर का पिया, तुम्हारी देवी ने पिलाया, तो जज साहब बोले ये तो अखिलेश साहब बोले वो तो अनिल तुम्हारे घर का पानी है। विश्वास मानो, फ्री का नहीं है वो, बिना कीमत का नहीं है वो पानी। आप मुस्कुरा के पी रहे हो, बोले वे तो मेरी पत्नी ने पिलाया है। प्रश्न ये है कि ये पत्नी तुमको मिली कैसे? बोलो बोलो, ये पत्नी मिली कैसे और पानी दिया कैसे? मित्र विश्वास मान, जो पुण्य का द्रव्य लेके आए थे उससे तुमने पत्नी खरीद ली है, और उसी से पानी तुमको मिला है, इतना पुण्य तुम्हारा नष्ट हो चुका है। ये कार्यक्रम आज मैंने कल भी कहा था, पुनः कहता हूं, माता जी आज के युग में जिनवाणी समझाना बहुत सरल हो गया है। पहले गाड़ियां निकलती थी ना तो खड़ी होती थी कहां? अरे स्टेशन में नहीं, चुंगी पर। कहां? जहां पर बैरियर लगा हुआ है, नाके पर। आजकल तो उनको खड़ा भी नहीं होना पड़ रहा है, खड़ा भी नहीं होना पड़ रहा है। बोले निकल जाओ आप, तो बस जैसे निकलोगे वहां से निकल जाएगा। क्या समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? बहुत जल्दी समझ में आने लग गया आजकल आपको। मतलब ऐसे ऐसी गाड़ियों पर नंबर आ चुके हैं, अब आपको भरना भी नहीं है, वहीं क्यों है आपका, बराबर समझ गए ना? और सुनिए ज्ञानी, अब तो तुम दुकान पे माल लेने जाओ, तुमको देना भी नहीं पड़ेगा, नोट भी नहीं निकालना है, वे सब वहीं की वहीं। ओ बोले क्या बोले गुरुजी ऑनलाइन ऑनलाइन, टेंशन मत लो। जब ऑनलाइन तुम्हारा पैसा भी भर जाता है तो उससे तुम्हारा निकल जाता, किससे? अकाउंट से निकल गया। ऐसे ही मित्र तुमको पता नहीं है, तुम सोच रहे हैं एक गिलास पानी मेरी पत्नी ने पिला दिया, तुम्हारा वही निकल चुका अकाउंट से। इतना जो तुम्हारे पानी वाला पुण्य था उतना तुम्हारा पुण्य निकल गया। ये सत्य नहीं है क्या? ध्रुव सत्य ऐसा ही है। इसलिए आपने सोचा कि मैंने एक गिलास दूध पी लिया है, मित्र विश्वास मान, एक गिलास दूध तुम्हारा निकल गया। जिसने उपास कर लिया उसका बच्चा है, उसका बच्चा है। वो उपास कर लिए, ये सोच लिया कल ये मिलना चाहिए है, वो नहीं मिल पाया, तो वो मालूम क्या हुआ कि अखिलेश जज साहब ने यहां आने के लिए विमान का टिकट ले लिया। अब वे 5 मिनट लेट हो गए, वो विमान निकल गया। अब क्या होगा?
पैसे वापस हो जाएंगे, हो जाएंगे। बोले भूल तुम्हारी थी, तुम लेट हुए, समय पे नहीं पहुंचे, वो पैसा गया महावीर पाटनी। ऐसे ही आपने सोच लिया था कल तो रबड़ी मिलना चाहिए, बढ़िया गुलाब जामुन मिलना चाहिए, ऐसा सोच लिया, लेकिन नहीं मिल सका, तब भी तुम्हारा रखा पुण्य निकल गया। एक एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अंदर आगम से निकाल निकाल के आपको बता रहा हूं। अब भी नहीं समझ लेना तो पंचम काल में भगवान महावीर स्वामी आपको समझाने नहीं आएंगे। अब विराजो ज्ञानियों, वो नारकी यहां क्या विचार कर रहा है? जम प्रियम सुरम, मैं तड़प रहा हूं, ये तो कार्य है, मैं तड़प रहा हूं, मतलब सम्यक दृष्टि नारकी। सुनाई पड़ा? सम्यक दृष्टि नारकी कुटते पिटते पीटते पिटाते भी कर्म की निर्जा करता है। सम्यक दृष्टि नारकी नरक में पड़ा हुआ भी मोक्ष मार्गी है। बरम नरक बासोपी सम्यक्त्वेन समायुता न तो सम्यक्त हीनस्य दिवराजते। सम्यक सहित नरक में जाना श्रेष्ठ है, सम्यक्त रहित होकर के स्वर्ग का सुख भोगना श्रेष्ठ नहीं है। अब अंतर क्या है? कुटाई पिटाई में कोई अंतर नहीं है नारकी में। जैसे मिथ्या दृष्टि के टुकड़े हो रहे हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि के भी टुकड़े हो रहे हैं। अंतर क्या है वहां पर? अंतर भावों का है। मिथ्या दृष्टि चिल्लाता है, चीखता है, पर होना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है। चीख चीख करके नवीन कर्म का आश्रय कर रहा है। और सम्यक दृष्टि क्या करता है? एक एक घन पर, एक एक तलवार पर क्या सोचता है? सहन कर रहा हूं, करना ही पड़ेगा। ये चला रहा है, इसका दोष नहीं है, इसका नियोग है। पीड़ा अवश्य है। कहूं कहूं एक मां प्रसूति की पीड़ा से पीड़ित है। एक मां तत्क्षण में उद्रष्ट संतान जन्म ले रही है, उस मां को घोर पीड़ा, फिर भी देखो मां क्या सोच रही है। ऐसी कोई जननी नहीं है जो मां बनी है उसे पीड़ा हुई है, उस पीड़ा में भी मुस्कुरा रही थी। बोले क्यों? इंद्रिय सुख हमने भोगा है, संतान का मुख देखना है। इंद्रिय सुख भोगा है, संतान का मुख देखना है। और संतान के मुख की याद करते ही वो पीड़ा को भूलने लगती है, वो पीड़ा सहन करती है, वो मुस्कुरा के पीड़ा सहन कर रही है। आंखों में अश्रु पाते तब भी मुस्कुराहट है। आप लोगों को विश्वास नहीं मेरी बात पर क्या? मां, ये आपको अनुभव है कि आंखों में अश्रु है, फिर भी अंदर मुस्कुराहट है, क्योंकि संतान जन्म ले रही है। जैसे प्रसूति के काल में जननी रोते रोते चेहरा देखती बेटे के, कष्ट होने पर भी आनंदित है, ऐसे सम्यक दृष्टि नारकी पीड़ित होने पर भी मुस्कुरा रहा है। बोले क्यों? एक एक घन कम कर रहा है। ऐसा चिंतन आपके भीतर क्यों नहीं आ रहा है? अब कहो मित्र राजेश कि विशुद्ध सार क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हे मित्र, मुझे मालूम है आप शुभ करोगे मेरे प्रति, उसे भी समता सहन करो तो निर्जरा होगी, अशुभ करोगे उसे समता सहन करो तो निर्जरा होगी। और संक्लेश आपके द्वारा मेरी प्रशंसा होने पर मैं फूलता हूं तो कर्माश्रय होगा अशुभ, और पीड़ा देने पर पीड़ित होता हूं तो कर्म होगा अशुभ। आपकी प्रशंसा को मैं जान रहा हूं,
ये आपका राग भक्ति बोल रही है, आपकी निंदा पर मैं जानता हूं ये द्वेष बोल रहा है, मेरा इसमें न राग न द्वेष। इसलिए पर वस्तु न मेरे बंध का कारण है, पर वस्तु न मेरे मोक्ष का कारण है, बंध मोक्ष का कारण विशुद्धि संकलिष्ठता है। बराबर, पर वस्तु मेरे बंध मोक्ष का कारण नहीं है। न बद्धते न मुच्यते, न वद्धते न विमुच्यते, न बंद करा रही है न मोक्ष दिला रही है। पर वस्तु तो पर वस्तु है, राग बंध का कारण है, ममता बंध का कारण है, समता मोक्ष का कारण है। इस पर लक्ष्य रखना चाहिए। मालूम, साधना के क्षेत्र में उतरते हुए निर्णय आना चाहिए बुद्धि के अंदर, साधना के क्षेत्र में उतरते ही निर्णय आना चाहिए बुद्धि के अंदर, अन्यथा साधना का काल तो निकल जाएगा पर साध्य की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। भरत गोदा मित्र एक श्रावका मेरी तरफ देखो, दैहिक क्रिया में, योग में तुम योग ही देख पाओगे, उपयोग नहीं देखोगे। पर योग में उपयोग लगा है। जैसे आप कुएं से पानी लेने गए, क्यों? चौका के लिए। राजेश रूबा बांधा देख रहा है, अरे भरत गोदा पानी निकाल रहा है, आरंभ की क्रिया कर रहा है। ये देख रहे क्या कर, आरंभ की क्रिया कर रहा है। तो कोई अज्ञानी निश्चयाभासी मिल गया, वो क्या बोलेगा? हाय, क्रिया में लगा है, पाप कर रहा है, क्रिया में पाप कर रहा है, ओह क्रिया में पाप कर रहा है। देश के मुख्यों को समझना चाहिए, क्रिया में पाप है, अभिप्राय में क्या है। भरत मित्र आप पानी खींच रहे थे, ये राजेश मुमुक्षु देख रहा था और कहता कि पानी खींच रहा है, ये दिन भर ऐसे ही लगता रहता, महाराज वो पीछे घूमता रहता, कोई काम नहीं है। ऐसे बोलने वाले भरत तेरे घर में भी मिल जाएंगे। कहो तुम्हारा दीपचंद पिता ही बोल दे, अब कोई काम नहीं बेटा, तुम कब तक लगे रहे? वही पारस धाम में लगे थे, अब सेक्टर 6 में लग गए, कल वैशाली में लग जाना, फिर नेहरू नगर में, यही करते रहोगे। कहना पिताजी काम करके आए थे, सो एक काम मिल रहा है, नहीं तो नाली साफ करना पड़ती। कह देना पिताजी से, बोल पिताजी मत रोको मत रोको, उधर हम काम करते हैं। आजकल मैंने सुना है कि सर्विस वाले को भी हाथों हाथों पैसे नहीं मिल रहे। तुम तो काम करो, सीधा पहुंच जाएगा खाते में, समझ गए ना? ऐसे ही हम यहां काम कर रहे हैं, मेरे खाते में जा रहा है। मैं तो सोचता रहता हूं, मतलब जो हमारा आगम था और है रहेगा, उसे ही वैज्ञानिक खोल के दिखा रहे हैं। बोले भैया पैसे हाथ में नहीं देंगे, बोले खाते में जाएंगे। ऐसे पुण्य पाप की जो प्रकृतियां हैं वो आंखों से दिखती नहीं है, वो 8 प्रदेशों के खाते में पहुंच जाती है। क्या रहस्य है? और मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं, जिस दिन आप गलत करके आओ बेटा, तुम्हारे चेहरा तुम कितनी हंस लेना, जाके दर्पण देख के आना, तुम्हारा स्वयं के दर्पण में तुम्हें अपना चेहरा फीका दिखाई देगा। जिस दिन संयम शील में लिप्त हो और अनुरक्त हो, उस दिन अपना चेहरा देखना, आपको स्वयं लगेगा कि मेरे शरीर से किरणें निकल रही है। साधक की साधना, आभा मंडल क्या है, भामंडल क्या है? ये साधक की साधना की आभा प्रकट होती है, उसको भामंडल में होता भगवान के। ऐसे प्रत्येक वस्तु में आभा निकलती है।
भी 2 प्रतिमा भी प्रतिष्ठित होके आई रिसाली से, भी सफेद भगवान, उनको देखो। जब वहां रखे थे ना, जब हमने पेटी में खोला तब ऐसे हमने अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छी अच्छी ठीक, कोई बात नहीं। और जैसे भगवान को सूर्य मंत्र हुआ, प्रतिमा चमक गई। ये 3 बच्चा बैठे ना, ये एक लाइन में, ये ब्रह्मचारी थे, तो ऐसे सूखे मुखे तो आते ही नहीं था सभा में। कभी आते, सो रहा हूं, बोली नींद आ रही है, सो रहा हूं, एक ही शब्द बोलता था। अब जिस दिन से देखो जैसे संस्कार हुए, कहता चमक रहा है। ये विश्वास मानो, यतन कहां है ये भैया? यदि इस बच्चे को कोई ने 3 बार खिला दिया वो तो कम है। ब्रह्मचारी था तब भी मेरे कहता मेरा एकासन है। मैंने कहा हर दिन एकासन करता, मैंने पता करता हूं क्या करता है। वो पहले ही नाश्ता करके आया था, फिर कहता एकासन है। हम मालूम भोले व्यवस्था बनाते रहते, सुब्रत सागर, बड़ी दया कर दी इन ब्रह्मचारियों पर। लेकिन बिना खाए बेचारे के चेहरा उदास होता। और जब से दीक्षा लिए, अब बेचारे के 2 अंतर आ गए, तब भी मुस्कुरा रहा है। ऐसे ही मुस्कुराते रहोगे, धीरे धीरे मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन लाभ की लालच ज्यादा नहीं होना चाहिए, काम बढ़ा देना चाहिए। अधिकारी देखता रहेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको इकट्ठा पुरस्कार मिल जाएगा। ये अंदर का विषय बता रहा हूं मैं आपको। मालूम भरत, हमने आचार्य श्री की आज तक पूरे पैर भी नहीं दबाए। जरा से ऐसा किया, फिर ऐसे बोले अंधेरा हो रहा, मैं जा रहा। पर एक बादाम के रोगन की शीशी आती थी, बादाम का तेल, हाँ बस वो मैंने लिया ऐसा, और ऐसे से लगाया, बस बस। मैं क्या सोचता था, जो कुछ है यहीं से चलता कार्यक्रम, ये मेरा सोच था। सो बस इतनी भी, आप पूछना कभी जाओ पथरिया में बैठे हैं वो, तो वहां तुम पूछना, बोले कितनी सेवा करते थे। बस सुबह शाम बादाम का तेल लिया और ऐसे इधर लगा दिया, बस मैं समझ गया। बोले देखो भाई, पूरी शक्ति कहाँ है? अरे भाई, जिसको जो वस्तु चाहिए वही तो काम करेगा ना। कल एक डॉक्टर आए, 3 डॉक्टर आए मेरे साथ एक पास, भैया वृत्ति कर रहे थे। मैंने पूछा तुम काय के डॉक्टर हो? एक भैया कहता मैं दांतों का। तो मैं समझ गया तो ठीक दांतों का। जब इतने बड़े शरीर में एक एक अंग का डॉक्टर, तो जिसको दांत खराब हो उन्हीं के पास जाएगा ना। तो मैं समझ गया कि मुझे तो बुद्धि चाहिए ना, मेरे पास बुद्धि है नहीं है ना, तो अपन इनके बुद्धि को ही सेवा कर देता। हे मित्र, पर आपको बोध होना चाहिए, ये सेक्टर 6 यहाँ सारस्वत जी आते थे मुझे पढ़ाने के लिए। तो मालूम, रायपुर से यहाँ सेक्टर 6 में आते थे, महावीर पाटनी इनकी गाड़ी जाती थी। वो आते थे, बराबर पे आगे बैठ के पढ़ाते थे। जब उतरते थे ना, तो फिर भी जमीन से लेकर पैरों तक पूरा सिर रगड़ते थे। बोले अब मैं जा रहा हूं। एक दिन यही प्रवचन चल रहा था, मैंने आर्या नगारे से सूत्र पर व्याख्या कर रहा था। वो जल्दी आ गए, सो घूमते घूमते सुन रहे थे। जैसे मैं ऊपर पहुंचा, रोज उनकी वंदना के अलग भाव होते थे अरविंद भैया। उस दिन तो उनने ऐसे ऐसे पैर पड़े। हमने भाई आज बात क्या है? बोले महाराज जी मैं आर्य समाजी हूं, पर आज तक मुझे आर्य का पता नहीं था नाम, और आज मुझे पता चला आर्य क्या होता है। जब हमने व्याख्या की 7 प्रकार के आर्य, 7 प्रकार के अनार्य, उन आर्यों की व्याख्या किए तो वो मुस्कुरा गए। बोले आज मुझे मालूम चला है कि आर्य क्या होता है, मैं तो समाज ही समझता आर्य है। इसलिए ज्ञानी, जिस अंग पर चोट होती है उसी अंग पर आपको उपचार करना पड़ता है। समझ गए ना? सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। इन 8 अंगों का उपचार करते रहोगे तो मेरे मित्र सम्यक्त आदि 8 गुण सिद्ध परमात्मा के प्रकट हो जाएंगे। विराजो।
अब मन की भरत अरविंद कह रहे इस घर में कोई काम नहीं है, तो कहना ज्ञानी आपको मालूम नहीं है, काम करते करते जैसे खाते में पहुंचते ना, हमारा यही काम है। तुम इसे काम नहीं मानते हो ना, इसलिए तुम्हें काम करना पड़ता है। हम काम मानते हैं इसलिए हमारे काम बनते, में काम ही नहीं करना पड़ता। बैठ ज्ञानी, इसलिए क्या चिंतन कर रहा है जीव, सोच रहा है, चिंतन कर रहा है। ओहो हो, प्रकट वही होगा, प्रकट वही होगा जो रखा जाएगा, प्रकट वही होगा जो रखा जाएगा। विजय भैया, सांसद जी, बंगेला जी, मित्र, आपके बेटे की मां ने, समझ गए, आपके बेटे की मां ने गंगा सागर में, जानते ना गंगा सागर, सब जानते हैं, जिसमें पानी परोसते हो, गंगा सागर में मित्र पानी भर के रख दिया, तो टोंटी से क्या निकलेगा? दूध, पानी निकलेगा ना। मित्र, और मां के दुलार की याद करो, मां दूध भर के रख देती है तो क्या निकलेगा? दूध निकलेगा। टोंटी कुछ देती नहीं है, टोंटी कुछ भी नहीं देती, तो निकास द्वार है, पर जो मां ने भरा था वही दूध निकलेगा, पत्नी ने पानी भरा था वही पानी निकलेगा। ऐसे मित्र, जो कुछ आपको दिख रहा है, जो हम पूर्व में भर के आए थे, वो पुण्य का दूध निकलेगा। और यदि पाप करके आए हो तो मेरे मित्र, दुखों का, पाप का पानी निकलेगा। इसलिए मत सोचो कि परमात्मा ने मुझे दुख दे दिया, मत सोचो परमात्मा ने सुख दे दिया। सत्य है, परमात्मा तो देख रहा था, बेटा तुम क्या कर रहे हो। परमात्मा तो जान रहा था, बेटा तुम क्या कर रहे हो। जो कर रहे हो, जो भर रहे हो, वही निकलेगा। पकड़िए यहां विषय को। जब गंगा सागर में जो भरा था वही निकलता है, फिर मेरी एक बुद्धि अलग चल देती है कि प्रभु देगा। प्रभु देने वाला नहीं है, प्रभु लेने वाला नहीं है, प्रभु देखन आ रहा है, जानन आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो। रोड पर लगे कैमरे तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं? रोड पर लगे कैमरे क्या कर रहे हैं? तुमने कहां थूका है, कहां ठहरे हो, कहां रुके हो, किससे हाथ मिलाया है, बाबूजी तुम निकल जाना, लेकिन कैमरे सब बता देंगे तुम क्या करके गए हो। ऐसे प्रभु तुम्हारा कैमरे कुछ करते नहीं है, मात बता रहे हैं। ऐसे भगवान किसी को सुख दुख नहीं कर रहा है, वो मात बताने वाला है तुमने किया क्या है, सो देख लीजिए। आज जो मशीनें आ गई कि व्यक्ति कितनी झूठा बोलता ना, उस पर बिठाल दो। हाँ, जब मैं बोलूं तुम सब बोलने लगते, इसके पहले क्यों नहीं बोलते हो। आज मशीनें आ गई कि वो पकड़ लेते हैं, बोले सत्य बोल रहा का झूठ बोल रहा है। हे मित्र, आज मशीन के ऊपर तुम बैठ के बता रहे हो, ये ऋषि मुनि तो ऐसे थे, इनके मनाप्रिय ज्ञान में सब झलकता था। बेटा तुम कहां मायाचारी कर रहे, तुम भाग नहीं सकते यहां से। इसलिए बहुत सारे लोग जो घोर अपराधी, घोर रोगी, वे डॉक्टर के यहां जाने में घबराते हैं, क्योंकि सच्चा वैद्य भी नाड़ी से पकड़ लेता है, बताए ना बताए तुम्हारी हरकतें सब पता उसको रहती है। ज्योतिष से जानता है, निमित्त ज्ञानी निमित्त ज्ञान से जानता है, नाड़ी वैद्य नाड़ी से जानता है, और योगी योग साधना से पहचानता है कि तुम क्या करके आए। विश्व में व्यक्ति के चेहरे पर सब लिखा रहता है।
व्यक्ति के चेहरे पर कमल, पाटनी सब लिखा रहता है। मित्र, काले होने पर भी गोरे होते लोग, और गोरे होने पर भी काले होते पाटनी, चिंता मत कर। नेमिनाथ, पारस, मुनिसुब्रत, नारायण, श्री कृष्ण, इनके शरीर रंग कैसे थे? श्याम वर्ण थे ना, सांवलिया थे ना। श्याम होने पर भी जगत में गोरे के रूप में देखे जाते हैं। और मित्र, बगुला सफेद होता तब भी। आप ही किसी पर गुस्सा करते तो मालूम क्या बोलते? ए बगुला भक्त मत बन। बगुला भक्त मत बन। दुनिया के आंखों में हम पाप छिपा सकते हैं, पर कर्म बंध को नहीं छिपा सकते। विराजो मित्र। दिनेश भैया, पंचगणक हो गए? पंचगणक हो गए? पंचों के कल्याण हुए कि पंचगणक हुए? विराजो। जम पिया सुरपाणम जम जनो, डंबियों में नारकी नरक में पड़ा बोल रहा है, मैंने जो सुरापान किया। जम सुरवाणम बियम, सुरापान पिया, जमता शब जीव डंभो, जगत के जीवों को मैंने ठगा। मेरे द्वारा जगत के जीव ठगे गए। देखो भैया, सुमति ऐसा है, पुण्य प्रचंड है। चाहे सुमति हो, चाहे विजय भैया हो, चाहे विशुद्ध सागर हो, कोई भी हो, पूर्व का पुण्य तेज है। वर्तमान में तुम छल कपट, गरीबों को सता दो, कुछ भी कर डालो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा विश्वास मान। लेकिन जैसे जैसे पुण्य क्षीण होता जाएगा, फिर मेरे मित्र जो 2 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले तुम्हारे सारे किस दबे हुए थे, वे सारे किस बाहर निकलने लगते। बोले क्या हुआ? क्या हुआ? समय आ गया। सबके दिन एक से नहीं होते। विजय भैया, आप आंखों से देखो, आंख बंद करके देखो, आपके सामने लोग जो आप जब छोटे थे धक्का मार के बिठा देते थे, आज उनके घर में उनके बेटे धक्के मार रहे हैं। आप दिख क्या? और मित्र, ऐसे भी लोग हैं जो साइकिल पे घूमते थे, चाय बेचते हों, वे देश के प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए जमीन पर चलो, जमीन से चलो। मित्र, विमान को देखते रहो। आप पुराने बच्चे थे ना सब, जब गांव से विमान ऊपर से निकलता था ना, तो सब बच्चे थे, देखो विमान जा रहा है। मित्र, विमान को देखते रहो, विमान कितनी ऊपर जाए पर जाता जमीन से। और बेटा कितनी ऊपर उड़ लो, लेकिन आना जमीन पे पड़ेगा। इसलिए जमीन को भूल के काम मत करना बेटा, जमीन को भूल काम मत करना। मैं सबसे कह रहा हूँ, मालूम, चाहे अखिलेश जज साहब हो, चाहे अनिल कनाडा हो, चाहे महावीर पाटनी हो, चाहे विजय बघेला जी हो, मित्र मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ, जमीन को मत भूल जाना। विमान जमीन से उड़ता है और प्रदीप बाकलीवाल जमीन पर से उतरता है। इसलिए जहां से उड़े हो उसका ध्यान रखना। तस्य पाप फलम जम्मी। आज नरकों में जीव बिलख रहा है तो क्या सोच रहा है, मैंने गरीबों को ठगा था, सुरापान किया था, उसके पाप का फल इस प्रकार नरक में मुझे पीड़ित होना पड़ रहा है। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। अब मालूम राजेश, ये असुर कौन थे? यहां पर पूजा पाठ कर गए, मंदिर में घंटियां बजा गए, उधर घर घर में घंटी बजाने चले गए। आया समझ में? मैं ये कह रहा हूं, मंदिर आए, खूब भगवान की घंटी बजाई, ठीक है, शिवालय गए, देवालय गए, जिनालय गए, खूब घंटियां बजा के आए। उधर घर घर में जाकर के इनकी उनको बिढ़ाई, उनकी उनको बिढ़ाई, तो घर घर में घंटी बजवाई। उसका परिणाम उनको होता है कि नरक में जाकर के नारकियों को भिड़ाने वाले असुर बनते हैं। इसलिए मित्र, मनुष्य से मनुष्य बन के जी लो,
वो भी अच्छा है, मनुष्य देव बन जाओ वो और अच्छा है, और मनुष्य भगवान बन जाओ महा अच्छा है। अच्छा, आपका समय हो गया ज्ञानी, कल फिर आओगे। पर्याय तो विजय भैया मित्र ऐसे ही आते रहना, ऐसे ही आते रहना। आपको मालूम है 24 घंटे में एक बार मुख में इलायची आ जाए ना तो मुख में सुगंध आती कि नहीं आती। ऐसे मित्र कान में जिनवाणी एक शब्द भी पड़ गया, दिन भर आपको सोचना पड़ता है कि ठीक है जो है बंगेला जी इतना याद कर लो, जो है सो है बघेल जी। बस कोई संकट आए, कोई घड़ी ऐसी आए, सारी विपत्तियों का सूत्र एक ही है, जो है आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की समस्त मानवों की भोजन की व्यवस्था